अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अकमल और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मशक़ के सवालात यूनिट नंबर 7 के 7.7 से लेके 7.11 तक। तो चलिए उनको हल करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 7 मादा की खसूसियात के हमारे जो बकिया सवालात हैं, हमारे पिछले लेक्चर में हमने 7.2 से लेके 7.6 तक के सवालात को समझने की कोशिश की और उनको हल किया। स्टूडेंट्स, अब हम 7.7 नंबर जो सवाल है उसे हल करेंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स यूनिट है सात मादा की खसूसियात। स्टूडेंट्स, सवालात में हम हल करने जा रहे हैं सवाल नंबर 7.7। स्टूडेंट्स, सवाल क्या है कि साबित करें कि एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है। साबित करें कि एटमॉस्फेयर प्रेशर डालता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि एटमॉस्फेयर होता क्या है और उसका प्रेशर क्या होता है। स्टूडेंट्स, हमारी ज़मीन के ऊपर जो फ़िज़ा है ये एक हवा के गुलाफ के अंदर है। जैसे कि स्टूडेंट्स पानी का एक समंदर होता है, हम भी वैसे ही एक हवा के समंदर में हैं। स्टूडेंट्स, हमारे इर्द गिर्द वो जो फ़िज़ा है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। स्टूडेंट्स, हवा जो है ये मुख्तलिफ़ गैसों का एक मिक्सचर है, यानी कि बहुत सारी गैसेस से मिलकर हवा बनती है। और स्टूडेंट्स, ये सारी गैसेस जो हैं ये प्रेशर डालती हैं, जिसे हम एटमॉस्फेयर प्रेशर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसकी मिसाल हम यूँ समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेयर किस तरह से प्रेशर डालता है। स्टूडेंट्स, आप एक टीन का डब्बा लें, स्टूडेंट्स, और उसका ढक्कन जो है वो आप उतार दें। उसके अंदर कुछ पानी डालें और नीचे आग जला दें। स्टूडेंट्स, जब आप नीचे आग जलाएंगे तो क्या होगा, ये जो पानी है इसके बुखारात बनना शुरू हो जाएंगे और उड़ना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, थोड़ी देर बाद जब ये टीन का डब्बा जो है ये बुखारात से भर जाएगा, इसके अंदर जो पहले हवा मौजूद थी वो सारी की सारी निकल जाएगी। अब स्टूडेंट्स, इसके ढक्कन को ऊपर से बंद कीजिए और इसको एक पानी के नल के नीचे रखिए। स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर क्या है, पानी के बुखारात हैं। जैसे हम इसे किसी नल के अंदर रखेंगे जिसमें से पानी निकलेगा, आप नॉर्मल पानी या ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे ही इस टीन के डब्बे के ऊपर पानी गिरेगा तो क्या होगा, देखिए टीन के डब्बे के अंदर जो टेम्परेचर है स्टूडेंट्स वो ज़्यादा है। ऊपर से जब ठंडा पानी इस पर गिरेगा तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। जैसे ही स्टूडेंट्स टेम्परेचर कम होगा, ये जो बुखारात हैं ये ठंडे होकर दोबारा से पानी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे और अंदर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, आपने जो बात नोट करनी है वो ये है कि इसके अंदर हवा पहले से यहाँ से निकल चुकी है, खारिज हो चुकी है हवा। अब इसके अंदर सिर्फ पानी के बुखारात हैं। स्टूडेंट्स, ये जो बुखारात हैं पानी के, और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इसके अंदर जो प्रेशर है यानी कि जो गैस है वो कम हो जाएगी
वो पानी की शक्ल इख्तियार कर लेगी। स्टूडेंट्स, इसके इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है वो बढ़ जाएगा अंदर के प्रेशर की निस्बत। अगर हम पहले देखें तो ये जो गैस के इनके बुखारात के जो मॉलिक्यूल्स हैं, हमें मालूम है कि गैस जो है जिस बर्तन के अंदर होती है उसकी दीवारों पे प्रेशर लगाती है। इनके बुखारात इसकी दीवारों पे इस बर्तन की, इस टीन की प्रेशर लगा रहे थे। अब जब वो ठंडे होकर पानी बन जाएंगे तो अंदर का प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, खुद ब खुद कम हो जाएगा। अब बाहर का जो प्रेशर है वो क्या है, वो अंदर की निस्बत ज़्यादा है। इसे हम कहते हैं, बाहर जो प्रेशर इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। स्टूडेंट्स, अब अंदर प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है तो जो टीन का डब्बा है इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी और ये एक बिगड़ी हुई शक्ल में आ जाएगा। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, जब अंदर का प्रेशर कम होगा तो बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो टीन का डब्बा है इसकी शक्ल बिगड़ जाएगी। तो स्टूडेंट्स, इस तजर्बे से हमें पता चला कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो प्रेशर डालता है, और जैसा कि हमने टीन के डब्बे की मिसाल से इसको बखूबी समझने की कोशिश की। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर है हमारे पास 7.8। गुब्बारे से हवा निकालना इंतहाई आसान है। स्टूडेंट्स, सवाल है गुब्बारे से हवा निकालना इंतहाई आसान है, लेकिन किसी शीशे की बोतल में से किसी शीशे की बोतल में से हवा खारिज करना इंतहाई मुश्किल होता है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हमने इस क्यों का जवाब देना है कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए हम इसका जवाब लिखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले गुब्बारे और शीशे की बोतल में फ़र्क समझ लें। हमारे पास जो गुब्बारा होता है स्टूडेंट्स, उसका जो जिस्म है वो इलास्टिक होता है। इलास्टिक से मुराद है कि वो फ्लेक्सिबल होता है, लचकदार होता है। जबकि स्टूडेंट्स, हमारे पास एक गुब्बारा है, स्टूडेंट्स, जो कांच की बोतल है वो सख्त होती है। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि गुब्बारे में से हवा निकालना क्यों आसान है और शीशे की बोतल में से हवा खारिज करना क्यों मुश्किल है, तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा एटमॉस्फेयर मुसलसल प्रेशर लगाता है। आपको पता है, हमने पिछले सवाल 7.7 में भी इसको देखा। स्टूडेंट्स, जब एटमॉस्फेयर इस गुब्बारे पे प्रेशर लगाएगा, ये जो गुब्बारा है ये एक नरम मटेरियल का बना हुआ है। जब इसके अंदर प्रेशर कम होगा, यानी कि इसके अंदर जो हवा कम होगी, और स्टूडेंट्स जब बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर इसका हम सिरा खुला रखें तो बाहर के प्रेशर की वजह से सारी हवा इसमें से निकल जाएगी और अंदर सिर्फ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर के प्रेशर की वजह से, जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, अंदर की हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी और ये गुब्बारा खाली हो जाएगा और बासानी इसमें से हवा निकल चुकी। लेकिन स्टूडेंट्स, शीशे की बोतल में ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है कि इसकी जो जिस्म है ये सख्त मटेरियल से, इनके शीशे से बना होता है, जबकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लगेगा, ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लगेगा स्टूडेंट्स, वो उतना असर नहीं दिखा पाएगा जो कि एक गुब्बारे की शक्ल में दिखाता है, जो कि एक गुब्बारे की मिसाल में दिखाता है। स्टूडेंट्स,
इसके ऊपर जो प्रेशर लगे, ये जो शीशे की बोतल है ये उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकती है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो मौजूद हवा है वो खारिज नहीं होगी। अगर हमने उसे खारिज करना है तो उसके लिए हमें ख़ास प्रोसेस करना पड़ता है। यही वजह है कि स्टूडेंट्स, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो गुब्बारे के ऊपर तो असरअंदाज होता है, जबकि शीशे की बोतल के ऊपर असरअंदाज नहीं होता, और इसी वजह से गुब्बारे में से हवा निकालना इंतहाई आसान है, जबकि शीशे की बोतल में से हवा खारिज करना इंतहाई मुश्किल है। जी तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की जानब। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर है 7.9 और इसमें पूछा गया है कि बैरोमीटर क्या होता है। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 7.9 पूछा गया है कि बैरोमीटर क्या होता है। स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं कि बैरोमीटर क्या होता है। स्टूडेंट्स, हम बैरोमीटर के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रेशर को मेजर करने वाला, यानी कि प्रेशर की पैमाइश करने वाला जो आला होता है उसे हम कहते हैं बैरोमीटर। कहेंगे प्रेशर की पैमाइश करने वाले आले को बैरोमीटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, प्रेशर की पैमाइश करने वाले आले क्या कहते हैं? बैरोमीटर। स्टूडेंट्स, मरकरी का बैरोमीटर एक सादा बैरोमीटर की मिसाल है। स्टूडेंट्स, मरकरी का बैरोमीटर जो है किस पे मुश्तमिल होता है? स्टूडेंट्स, ये कॉलम पे मुश्तमिल होता है जिसके अंदर मरकरी को भरा जाता है और इसके साथ एक स्केल अटैच किया जाता है। और ये जो मरकरी है स्टूडेंट्स, इसको एक बर्तन के अंदर रखा जाता है, इस कॉलम को, जिसमें पहले से मरकरी मौजूद होती है। स्टूडेंट्स, इसके अंदर मरकरी इस कॉलम के अंदर मौजूद होती है और इसे उल्टा रखा जाता है एक ऐसे बर्तन के अंदर जिसमें मरकरी भरी होती है। और स्टूडेंट्स, ये साइड पे एक स्केल होता है जिसकी मदद से हम जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है या कोई भी प्रेशर है उसे देखते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं। स्टूडेंट्स, सतह समंदर पर ये जो मरकरी का कॉलम है, सतह समंदर पर मरकरी के कॉलम की लंबाई 76 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 76 सेंटीमीटर पे आके ये जो मरकरी है नीचे की तरफ बहना रुक जाता है। यानी कि इस तरीके से हम किसी भी जगह के प्रेशर को देख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारे पास आगे है सवाल नंबर 7.10, जिसमें हमसे पूछा गया है पानी को बैरोमीटर में इस्तेमाल करना क्यों मौजू नहीं होता। सवाल क्या है स्टूडेंट्स? पानी को बैरोमीटर में इस्तेमाल करना क्यों मौजू नहीं होता। चलिए स्टूडेंट्स, इसका जवाब देखते हैं कि इसका जवाब हमारे पास क्या होगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बैरोमीटर क्या होता है। स्टूडेंट्स, पिछले सवाल में हम बैरोमीटर के बारे में पढ़ चुके हैं
कि बैरोमीटर क्या होता है, और हमने मरकरी के बैरोमीटर के बारे में भी पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमसे सवाल किया गया है कि पानी का बैरोमीटर इस्तेमाल करना क्यों मौजू नहीं होता। स्टूडेंट्स, मरकरी के बैरोमीटर में हमने देखा कि जो बैरोमीटर है इसमें मरकरी को भरा जाता है और इसे एक मरकरी के बर्तन के अंदर उल्टा रख दिया जाता है, और सतह समंदर पर वो जो मरकरी का कॉलम है उसकी लंबाई 76 सेंटीमीटर होती है। स्टूडेंट्स, जो मरकरी है ये पानी से 13 गुना ज़्यादा वजनी है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे पानी का बैरोमीटर बनाने के लिए हमें बहुत लंबे पानी के कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों? देखिए, मरकरी की जो डेंसिटी है वो पानी से 13 गुना ज़्यादा है। मरकरी की डेंसिटी पानी से 13.6 गुना ज़्यादा है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमने पानी का बैरोमीटर बनाना है तो इसका मतलब है कि हमें 13.6 गुना लंबा कॉलम बनाना होगा। स्टूडेंट्स, मरकरी के कॉलम में हमने देखा था कि जो कॉलम की लंबाई है वो कितनी है, 76 सेंटीमीटर। तो ये अगर हम इसको मीटर में करें तो ये आ जाएगी 0.76 मीटर। तो अगर हमने स्टूडेंट्स पानी का बैरोमीटर बनाना है तो यहाँ पे पानी के बैरोमीटर कॉलम की लंबाई क्या होगी, 13.6 × 0.76, यानी कि स्टूडेंट्स हमें 10 मीटर से ज़्यादा लंबे पानी की कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जहाँ पे हमारा काम मरकरी के 1 मीटर कॉलम से चल रहा था वहाँ पे हमें पानी का 10 मीटर से बड़ा कॉलम चाहिए होगा। उसकी वजह से पानी को बैरोमीटर में इस्तेमाल करना मौजू नहीं है, क्योंकि अगर हम पानी को इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमारे पास जो कॉलम है उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि इस काम को मुश्किल बना देती है, जिसकी वजह से हम पानी को बैरोमीटर में इस्तेमाल नहीं कर सकते, और जो सादा बैरोमीटर है उसमें मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की जानिब। हमारे पास सवाल नंबर है 7.11। स्टूडेंट्स, हमसे सवाल पूछा गया है, कौन सी चीज़ शक्कर को हमवार दीवार के साथ चिपकाए रखती है। जी स्टूडेंट्स, हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, जो शक्कर होता है, फर्ज कीजिएगा अगर ये हमारे पास एक दीवार है तो शक्कर किस तरह का होगा। जी स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए हमारे पास है शक्कर। स्टूडेंट्स, हमवार दीवार के साथ जब हम शक्कर को दबाएं तो उसके साथ चिपक जाते हैं। उसकी वजह क्या है? स्टूडेंट्स, हम यहाँ से प्रेशर लगाएंगे, यानी कि इसकी जो मुट्ठी है इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। इसके अंदर प्रेशर लगाने से पहले क्या मौजूद है? हवा। जैसी प्रेशर लगा, ये जो हवा है इसके अंदर से बाहर खारिज हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जब ये हवा बाहर खारिज होगी इसका मतलब है इस शक्कर के अंदर जो प्रेशर था वो कम हो गया। अब स्टूडेंट्स, जो बाहर की तरफ से प्रेशर है
यानी कि हवा का प्रेशर, या जिसे हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो ज़्यादा है, जबकि शक्कर के अंदर जो प्रेशर है वो कम है। जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो शक्कर है वो दीवार के साथ लगा रहेगा। स्टूडेंट्स, अगर वो दीवार हमवार ना हो तो क्या होगा, जहाँ से दीवार हमवार नहीं है वहाँ से हवा दोबारा से शक्कर के अंदर दाखिल होगी और अंदर प्रेशर बढ़ा देगी। जैसे ही अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ये बाहर का प्रेशर की निस्बत, तो ये जो शक्कर है ये उस दीवार से गिर जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि वो कौन सी चीज़ है जो शक्कर को दीवार के साथ, इनके हमवार दीवार के साथ चिपकाए रखती है। हम कहेंगे प्रेशर के फर्क की वजह से शक्कर हमवार दीवार के साथ चिपका रहता है। स्टूडेंट्स, अब हमने देखा है कि वो प्रेशर का फ़र्क कहाँ कहाँ पे होता है। हमने कहा हमारे पास ये जो शक्कर के अंदर जो हवा है वो प्रेशर लगाने से बाहर निकल जाएगी, अंदर प्रेशर कम हो जाएगा और बाहर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से बाहर के प्रेशर की वजह से वो दीवार के साथ चिपका रहेगा। जैसे ही उसके अंदर दोबारा हवा हम दाखिल करेंगे तो अंदर का प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब वो बाहर के प्रेशर के बराबर होगा या उससे बढ़ेगा तो ये जो शक्कर है ये गिर जाएगा। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 मादा की खसूसियात के मशक़ी सवालात में से 7.7 से लेके 7.11 तक के सवालात को हल किया। स्टूडेंट्स, अगले सवालात को हल करने के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।